नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी डीवी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके परीक्षा से संदर्भित जीके जीएस में महात्मा गांधी के ऊपर टॉप 45 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज आपको करवाने वाले हैं। इस प्रश्न को आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रत्येक एग्जाम में महात्मा गांधी के ऊपर से 2 से 5 प्रश्न अवश्य रहते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको आज हम पूर्ण जानकारी देना चाह रहे हैं। इसको आप जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे कृपया करके आप जरूर डाल दीजिएगा। सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी को महात्मा के उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? वह अहमदाबाद से शुरू किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, अहमदाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने अहमदाबाद में की थी। कहाँ पे की थी? अहमदाबाद में की थी 1917 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को क्या कहा गया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी को रिक्टिंग सर्जेंट कहा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में चंपारण में किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था 1942 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले भारत में चंपारण में सत्याग्रह किया था 1917 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र अहिंसा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, अहिंसा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया था? गांधी जी के नाम के साथ महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15,
तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जिस समय ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने जा रहे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, 1930 ईस्वी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, अंत्योदय का विचार किसने दिया था? अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे और 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए थे, लेकिन 21 वर्ष उन्होंने वहां पे बिताया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, 21 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक वीडियो को जरूर कीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? तो गांधी जी भारत के पूर्ण स्वराज के लिए समर्थक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, किस आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? किस आंदोलन के सफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद, असफलता होगा यहाँ पे, असफलता के बाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी की माता, मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी की माता पुतलीबाई थी, पुतलीबाई नाम था उनका। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुतलीबाई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? CR दास और मोतीलाल ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1923 ईस्वी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? अमेरिकन गांधी के रूप में मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी को दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? गांधी जी का दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं 2 से जुड़ाव है, वह क्या है? तो गांधी जी का सत्याग्रह किन्हीं सत्य और अहिंसा के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? भारत का कोकिला लता मंगेशकर जी को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, लता मंगेशकर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो
या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने इस नारे को दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माता बोला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भगवत गीता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? किस समाचार पत्र का संपादन? सर्वोदय नाम का एक समाचार पत्र था जिनका एडिटिंग संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोदय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? 1933 तक जो संपादन किए थे उनका नाम यंग इंडिया था। उस समाचार पत्र का नाम यंग इंडिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी जी थे। हरिजन और यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को कहाँ दिया था? यह दिया था अहमदाबाद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने प्रकाशित किया था समाचार पत्र, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार, चंपारण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया नाम की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यंग इंडिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी लियो टॉलस्टॉय के कृतियों से अधिक प्रभावित थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन बारदोली से शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, बारदोली हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो यह गए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो इनके राजनीतिक गुरु बने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? असहयोग आंदोलन का आरंभ 1920 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर और आज का अंतिम 45 नंबर प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इसका आंसर आपको जो आए ए बी सी डी में से चारों जो ऑप्शन आपका सही हो वो ऑप्शन जरूर कमेंट करें।
ये टॉप 45 प्रश्न जो महात्मा गांधी के ऊपर हमने करवाया है, ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सारे VVI प्रश्न हैं और ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सुबह जो हम डालें वीडियो आपके पास आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद,